नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है पुरी के भगवान जगन्नाथ के उस अनोखे अधूरे रूप के पीछे की। देखिए, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इसमें भक्ति है, सब्र है और इस सवाल का जवाब भी कि कैसे कभी-कभी जो चीज़ हमें अधूरी लगती है, असल में वही सबसे ज्यादा पूरी होती है। ये वो सवाल है जो हर किसी के मन में आता है ना? कि आखिर क्यों जग के नाथ यानी पूरे जगत के स्वामी की मूर्तियों के हाथ और पैर नहीं हैं? तो चलिए आज इस दिव्य रहस्य की परतों को एक-एक करके खोलते हैं और इस पूरी कहानी को समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है द्वापर युग के बिल्कुल अंत में, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मानव लीला को समाप्त करने वाले थे। यह सिर्फ एक युग का अंत नहीं था, बल्कि एक नए और बहुत ही दिव्य स्वरूप की शुरुआत का पहला अध्याय था। तो हुआ ये कि भगवान कृष्ण ने जब अपनी देह त्यागने का फैसला किया, तो एक शिकारी जिसका नाम जरा था, उसने अनजाने में उनके पैर पर तीर चला दिया। इसके बाद जब पांडवों ने उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया, तो एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनका पूरा शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय, उनका दिल, जिसे ब्रह्म द्रव्य कहा गया, यानी साक्षात ईश्वर का अंश, उसे अग्नि छू तक नहीं पाई। और तभी एक आकाशवाणी हुई जिसने पांडवों को रास्ता दिखाया। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं था, ये एक भविष्यवाणी थी। उस पवित्र हृदय को फिर समुद्र की लहरों के हवाले कर दिया गया, जहां वो एक दिव्य अंश की तरह तैरता रहा, अपने नए अवतार का इंतजार करते हुए। अब कहानी कई सदियों का लंबा सफर तय करती है और पहुंचती है पुरी के एक बहुत ही धर्मी राजा इंद्रद्युम्न के पास। राजा इंद्रद्युम्न सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी बस एक ही इच्छा थी, एक ही लगन थी कि वो भगवान के दर्शन करें, उनके असल स्वरूप को अपनी आंखों से देखें और पुरी की पावन धरती पर उनकी स्थापना करें। और कहते हैं ना, सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। तो एक रात खुद भगवान विष्णु राजा के सपने में आए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, और उन्होंने राजा को समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा यानी दारू ब्रह्म खोजने का आदेश दिया। कहा कि उसी लकड़ी से मेरे स्वरूप का निर्माण होगा। राजा का आदेश मिलते ही खोज शुरू हो गई, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। दिन, हफ्ते और फिर महीने बीत गए। जब लगभग सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, तब जाकर एक दिन समुद्र के किनारे एक अलौकिक तेज वाला लकड़ी का लट्ठा चमकता हुआ मिला। जी हाँ, ये वही दारू ब्रह्म था। दारू ब्रह्म तो मिल गया, लेकिन अब एक और भी बड़ी चुनौती सामने आकर खड़ी हो गई। सवाल ये था कि आखिर ऐसा कौन सा कारीगर है जिसमें इतनी क्षमता हो कि वो इस दिव्य लकड़ी को हाथ लगा सके और उसे भगवान का रूप दे सके। जब राज्य के बड़े से बड़े शिल्पकारों ने हाथ खड़े कर दिए, तब एक रहस्यमयी बूढ़ा कारीगर राज दरबार में आया। वो कोई और नहीं बल्कि खुद देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा थे, जो अपना रूप बदल कर आए थे। उन्होंने कहा कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। और उनकी शर्तें बड़ी ही अजीब थीं। सुनिए, पहली कि वो एक बंद कमरे में बिल्कुल अकेले काम करेंगे। दूसरी, 21 दिनों तक उस कमरे का दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। और तीसरी, कोई भी उनके काम में किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करेगा। राजा हैरान तो हुए, पर मान गए। तो कमरा बंद कर दिया गया और कई दिनों तक अंदर से छेनी, हथौड़ी और आरी की आवाजें लगातार आती रहीं। सबको यकीन था कि अंदर भगवान की मूर्तियां आकार ले रही हैं। पूरा राज्य बाहर बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन फिर 21 दिन पूरे होने में अभी कुछ दिन बाकी थे कि वो आवाजें अचानक बंद हो गईं। कमरे के अंदर एक अजीब सा गहरा सन्नाटा छा गया। और बस यहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जहां इंसान का सब्र और ईश्वर की योजना आमने सामने आ गए। रानी गुंडेचा इस सन्नाटे से बहुत बेचैन हो गई। उनके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे कि कहीं वो बूढ़ा कारीगर अंदर भूख प्यास से मर तो नहीं गया। उनकी चिंता और जिद के आगे राजा इंद्रद्युम्न को मजबूर होकर अपना वचन तोड़ना पड़ा। और जैसे ही राजा ने भारी मन से दरवाजा खोला, तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। वो कारीगर वहां था ही नहीं, वो गायब हो चुका था। और उसकी जगह कमरे में खड़ी थीं 3 अधूरी मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की,
जिनके हाथ और पैर बने ही नहीं थे। राजा इंद्रद्युम्न का तो दिल ही बैठ गया। उन्हें लगा कि उनसे वचन तोड़ने का बहुत बड़ा पाप हो गया है और उनकी इसी एक गलती की वजह से भगवान की मूर्तियां हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह गई और अब वो पूजा के लायक भी नहीं है। लेकिन जब राजा पछतावे की आग में जल रहे थे, उस वक्त कहानी का असली रहस्य सामने आया। ये अधूरापन कोई गलती नहीं थी, बल्कि ये तो खुद में एक बहुत गहरा संदेश था। तब एक बार फिर आकाशवाणी हुई और भगवान ने राजा को समझाया, तुम अपनी इंसानी बुद्धि से मेरे असली स्वरूप को नहीं समझ सकते। मेरा रूप इतना विराट है, इतना असीम है कि कोई भी मूर्ति, कोई भी तस्वीर मुझे अपने अंदर समेट नहीं सकती। ये जो अधूरा रूप है, यही मेरा असली रूप है। तो फिर इस अधूरे रूप का असली मतलब क्या हुआ? इसका संदेश बहुत ही गहरा है। ये हमें बताता है कि ईश्वर हमारी सोच और समझ से कहीं परे हैं। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी और दूसरों की कमियों को स्वीकार करें, क्योंकि सच्ची भक्ति बाहरी रूप से नहीं बल्कि दिल के भाव से होती है। और भगवान की कृपा, वो तो हर किसी पर एक समान बरसती है, चाहे उसमें कोई भी कमी क्यों ना हो। ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी अपनी कमियां, जिन्हें हम खामियां समझते हैं, वो असल में कोई दोष न हो, बल्कि उसी विराट असीम ईश्वर का एक प्रतिबिंब हो? ये कथा हमें याद दिलाती है कि भक्ति में सिर्फ भाव देखा जाता है, अभाव नहीं। जय जगन्नाथ।